नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज जिनका प्रश्न आया है वो है अक्षय शर्मा, कोटा, राजस्थान से। इनका प्रश्न है, आदरणीय गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न माँ गायत्री से संबंधित है, जो कि यह है कि गायत्री माता साकार रूप जिनकी प्रतिमा की हम पूजा करते हैं में है या निराकार रूप में है? क्या गायत्री माता वास्तव में उसी साकार रूप हंसारूढ़ श्वेतंबरधारी में ब्रह्मांड में अस्तित्व में है? चूँकि गायत्री चालीसा में माता के दोनों स्वरूप का वर्णन किया गया है। कृपया इसके बारे में आप जानकारी दें। मित्रों, किसी भी मंत्र का जो स्वरूप है उसके आधार पर, उसमें जो गुण होते हैं उसके आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने उनके चित्र अंकित कर दिए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जिसकी जैसी भावना होती है ईश्वर उसे उसी रूप में दिखाई पड़ता है। ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता है, ईश्वर निराकार है। मीरा ने जिस रूप में भगवान को चाहा, भगवान कृष्ण ने उसी रूप में उन्हें दर्शन दिए। राधा ने, गोपिकाओं ने, सूरदास ने, जिन भी रूपों में ईश्वर को चाहा उसी रूप में उन्होंने उनको दर्शन दिए, चाहे वो केवट हों, चाहे सबरी हों। तो आप जिस रूप में ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर उसी रूप में आपको दिखाई देता है। ईश्वर जो है वो निराकार है, उसका किसी प्रकार का कोई भी आकार नहीं है। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है। मनुष्य की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह बनाने वाले की तस्वीर बना सके, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने उन मंत्रों के आधार पर, उन मंत्रों से आपको क्या प्राप्त हो सकता है, उस आधार पर उनका चित्र बनाया है। जैसे कि आपने चालीसा का बताया कि गायत्री चालीसा में हंसारूढ़, हंसारूढ़ का मतलब होता है जो हंस के ऊपर सवार होती हैं। तो गायत्री माता कोई हंस के ऊपर सवार नहीं होती हैं। हंस का तात्पर्य होता है कि जो गायत्री का साधक होता है उसमें हंस के समान गुण आना चाहिए। हंस क्या काम करता है? समुद्र में नाना प्रकार की चीज़ें रहती हैं, लेकिन उनमें से वो जो है मोतियों को चुन लेता है, सिर्फ मोतियों को चुनकर खाता है। आप यदि उसे
दूध में पानी मिला करके दे दें तो वो दूध पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, जो गायत्री का साधक है वो किसी भी प्रकार के लोगों के बीच में बैठा रहे, उसके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उनमें से वह सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों को ले लेता है। और जब व्यक्ति उन चीज़ों का ग्रहण करता है और जब वो उस योग्य हो जाता है, हंस के समान हो जाता है, तब फिर माँ गायत्री उसके ऊपर सवार होती है, यानी माँ गायत्री उसको फलित होती है, गायत्री मंत्र उसको फलित होता है। तो हंस के समान जब व्यक्ति बन जाता है, हंस के समान जब उसके गुण आ जाते हैं, तब वह मंत्र आपको फलित होना प्रारंभ हो जाता है। ये उसका अलंकारिक रूप से बताया गया है। जो भी मंत्र होता है उसको अलंकारिक रूप से बताया गया है और वैसी प्रतिमा बना दी गई है। जैसे कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो उसकी किताब लेंगे तो उसमें डॉक्टर का चित्र रहेगा, लेकिन वो चित्र डॉक्टर नहीं है। उसके अंदर जो भी चीज़ें पढ़ेंगे तो उससे संबंधित चीज़ें आप प्राप्त कर सकेंगे। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, इंजीनियर बनने जा रहे हैं, तो इंजीनियरिंग की आप किताबें देखेंगे तो उसमें मशीनरी आदि के चित्र बने रहेंगे। तो इंजीनियर कोई मशीनरी नहीं होती है, उसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो उस मशीनरी के से संबंधित है। तो जब व्यक्ति गायत्री की आराधना करता है तो उसमें हंस के समान प्रवृत्ति आनी चाहिए। अपने अंदर के जितने भी कसाय कलमश हैं उन सबको जो व्यक्ति निकाल देता है, तब वो व्यक्ति उस योग्य होता है कि वो उस गायत्री मंत्र की सिद्धियां प्राप्त कर सके। इसके पश्चात पुस्तक, पुष्प, कमंडल, माला। हमने जैसे कि आपको अन्य वीडियो में बताया है कि गायत्री मंत्र केलित नहीं है, उसके 3 ताले हैं, उसी का स्वरूप इसमें बताया गया है। कैसे? हाथ में पुस्तक रखे हुए हैं। पुस्तक यानी ज्ञान, ज्ञान यानी ब्राह्मण। जो ब्राह्मण होता है वो लोगों को ज्ञान देता है, वो अपनी बुद्धि का जो उसके पास में होती है वो दूसरों को बांटता है। ज्ञान का भंडार जिसके पास में होता है, जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता है उसके अंदर जो है माँ सरस्वती का वास हो जाता है, उसके अंदर ज्ञान की प्रतिभा अभूतपूर्व हो जाती है। वह अपने जीवन को ब्राह्मणत्व तरीके से जीने लगता है। सादा जीवन, उच्च विचार जो है उसमें संतुष्ट रहना सीख जाता है। यानी ब्रह्मा यानी ब्राह्मण जो सृष्टि करता है। तो जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान आता है तो वो लोगों की रचना करता है, यानी लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। पुष्प हजारों कांटों के बीच में एक पुष्प पैदा होता है, एक फूल लगा रहता है, वो अपनी सुगंधि को चारों तरफ फैलाता है। तो जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता है उसके अंदर का तेज, उसके अंदर की खुशबू व्यक्तियों के पास में वैसे ही पहुंच जाती है। जो भी व्यक्ति उसे देखता है वो उससे सम्मोहित होते हुए नहीं रह पाता। कमंडल, ऐसा माना जाता था जब हम कलश की पूजन करते हैं तो 33 करोड़ देवता है। 33 करोड़ देवता नहीं थे, 33 करोड़ उस समय विश्व की जनसंख्या थी। तो उन सभी को हम अपने याद करते हैं, हमारे वो पूर्वज हैं उनको हम याद करते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो जो व्यक्ति समस्त संसार को अपना घर समझता है, यानी विश्वामित्र जो कि तीसरा ताला होता है, जो सारे विश्व को अपना मित्र समझने लगे तो समझो कि तीसरा ताला खुल जाता है। ये कमंडल का अर्थ होता है। माला, विष्णु जो है पोषक होते हैं, जिन्होंने कि बोलते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा, वशिष्ठ और
विश्वामित्र। तो वशिष्ठ जो है सबसे श्रेष्ठ होते हैं। तो कौन व्यक्ति श्रेष्ठ होता है? जो सारे लोगों को, अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को और पूरे विश्व को एक माला में पुरोहित करके रखता है, एक माला में गूंथ लेता है। सभी के दुख उसके अपने हो जाते हैं, सभी के सुख उसके अपने हो जाते हैं, सारा विश्व जो है वो उसका हो जाता है। तो मित्रों, जिस व्यक्ति को इस प्रकार की चीजें चाहिए होती है उसे गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र के जाप करने से क्या होगा कि सर्वप्रथम आपके अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं वो खत्म होंगी और आप सिर्फ अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे, जिस प्रकार से कि हंस करता है। आपके अंदर ज्ञान आएगा। यदि आपको बुद्धि की आवश्यकता है, आपको ज्ञान की आवश्यकता है, तो जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उसे इस चीज की कमी नहीं रहती। वो सारे लोगों में श्रेष्ठ हो जाता है, उसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैलती है, समस्त संसार को वो अपना समझता है। धियो यो न प्रचोदयात्, यानी जो सन्मार्ग की ओर ले जाता है, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाता है, अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है, तो जो हमें गढ़ करके एक नया स्वरूप दे देती है वह है गायत्री मंत्र। तो ये अलंकारिक रूप से क्या क्या चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और आपको किस देवता की पूजा करना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि आपको डॉक्टर बनना है तो उसमें जो चित्र बना रहता है, तो आप उस प्रकार के यदि आप चाहते डॉक्टर बनना तो फिर आपको वो उन पुस्तकों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसकी किताब में मशीनरी वगैरह बनी रहती है, तो आपको उस चीज़ को यदि आप पढ़ेंगे तो फिर आप इंजीनियर बन पाएंगे। आपको इंजीनियर बनना है और आप डॉक्टर की किताब पढ़ेंगे तो आप इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। एक डॉक्टर इंजीनियरिंग की किताब पढ़ेगा तो वो नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार से मंत्र हैं, जो भी सिद्धियां आपको प्राप्त करना है और उस तस्वीर के माध्यम से बताया गया है कि इस तस्वीर में क्या क्या गुण हैं, उन गुणों को यदि आप अपने जीवन में धारण करते हैं उस मंत्र के द्वारा, तो वो मंत्र आपके लिए फलित होता है। तो अक्षय कुमार जी, आपको हमारी बात समझ में आई होगी कि इन चीज़ों के कारण देवी देवताओं के चित्र उस प्रकार से बनाए गए हैं जो गुण उस मंत्र में होते हैं। यानी उस मंत्र में जो गुण हैं और आपको उस मंत्र के द्वारा क्या प्राप्त हो सकता है, वो चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो उसके आधार पर उन देवी देवताओं का चित्र बनाया गया है। तो आपको जो चीज़ें चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, आप सभी समाज को एकत्रित रखना चाहते हैं, आप अपनी खुशबू को दुनिया में फैलाना चाहते हैं, बुराइयों का परित्याग करना चाहते हैं, हंस के समान जो व्यक्ति बनना चाहता है, तो उसे गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ये उसकी प्रेरणा है। तो कोई भी देवी देवता की जो हम तस्वीर देखते हैं वैसी वो होते नहीं हैं। वैसे वो सिर्फ उस मंत्र के गुणों के आधार पर उनके चित्र बनाए गए। चाहे आप भगवान कृष्ण का ले लें, शिव का ले लें, राम का ले लें, किसी भी देवी देवता का आप चित्र ले लें, दुर्गा जी का ले लें, जिस भी देवी देवता का जो चित्र बना हुआ है उस मंत्र के गुणों के आधार पर बनाया गया है कि उस मंत्र के गुण क्या हैं, उस आधार पर आपको क्या चाहिए, उस आधार पर आप लक्ष्मी जी की फोटो देखेंगे तो जो है लक्ष्मी की वर्षा होती हुई बताई जाती है। यानी लक्ष्मी जी के मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, आपको धन की प्राप्ति होगी। दुर्गा जी की आप आराधना करेंगे, दुर्गा जी के मंत्र की आप आराधना करेंगे तो आपको शक्ति प्राप्त होगी, आप जो है शत्रुओं का विनाश करने में आप सक्षम होंगे। तो अलग अलग मंत्रों की अलग अलग तस्वीरें बनाई गई हैं, उसमें से आपको चयन करना है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, और जो चीज़ चाहिए उस चीज़ के आधार पर यदि आप उस मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र आपके लिए फिर बड़े जल्दी फलित होता है। तो ईश्वर तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। माँ गायत्री स्वयं अपने आप में जो है वो स्वयं परमात्मा है। गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है
मैं स्वयं गायत्री हूँ। गायत्री की उत्पत्ति उसी से हुई है। ईश्वर के पास तक ले जाने का यह दरवाज़ा है। तो मित्रों, गायत्री माता की जो प्रतिमा है वो सिर्फ उस मंत्र की आपको शक्तियाँ बताई गई हैं कि उस मंत्र को जाप करने से आपको क्या क्या चीज़ों की फल की प्राप्ति हो सकती है। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके मन में जो संशय है वो खत्म हुआ होगा, और भी लोगों के मनों में इस प्रकार की कोई शंकाएं होंगी तो वो खत्म ही होंगी। और मित्रों, आप लोगों के पास में भी यदि किसी प्रकार की कोई भी शंकाएं हैं तो आप अपने प्रश्न जो है हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं। उसमें आपको अपना नाम और शहर का नाम लिखना है। आपको हमारे प्रश्नोत्तरी श्रृंखला कैसी लगती है वो आपको लिख करके भेजना है, और आप अपने प्रश्नों को लिख करके भेजें। यदि कोई प्रश्न होगा जो और भी लोग पूछ चुके हैं तो वो नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपका यदि यूनिक प्रश्न होगा, अलग से होगा जैसे इनका था, तो वो फिर आपका प्रश्न लिया जाएगा और आपका क्योंकि प्रश्न के माध्यम से वीडियो बना करके अन्य लोग भी उसका लाभ ले सकेंगे, तो उसका वीडियो जरूर बनाया जाएगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे और इसी प्रकार हमें अपना स्नेह व प्यार देते रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।